अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने हमारा माहौल चौथी जमात के लिए खुला है। हम लोगों ने इसी बुक से पेज नंबर 11 तक कंप्लीट किया है। आज हम लोग पेज नंबर 12 को देखेंगे। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आई का एक आइकॉन आपको आपके स्क्रीन में ऊपर के जानिब दिखाई दे रहा होगा या दिखाई देगा, वहाँ लिंक दिया है, उसमें आप जा करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और ज़रूर से देखें। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। आपका कमेंट हमें हौसला बख्शता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं पेज नंबर 12। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 12 खोलें। आपके सामने पेज नंबर 12 खुल चुका है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। चलते हैं वीडियो के जानिब। आबी जानदारों की बातें। आब मतलब पानी होता है। आब मीन्स पानी। ओके, पानी में रहता है, पानी में रहता है, पानी में। ओके, आबी जानदारों की बातें। चलिए, आबी जानदारों, ये आपका रोहू मछली है, ये सिंघी मछली है, इसे खाने से काफ़ी ताकत होती है। ये आपका चिंगड़ी है, ये केकड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। मछलियाँ पानी में रहती हैं, सबको जानता है, बच्चे जानते हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं और बच्चे तो मछलियों के दिलदादा होते हैं, बहुत प्यार करते हैं मछलियों से। मेला में हम लोग अक्सर बच्चे थे तो मछलियाँ छोटे छोटे लेकर आया करते थे, लेकिन मर जाया करती थी, वो से पाल नहीं पाते थे ज़्यादा दिनों तक। तो मछलियाँ पानी में रहती हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं। किसी का नाम है रोहू, किसी का कतला, कोई और सिंघी कहते हैं। मछली के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, है ना। उस बुनियाद पे उसके नाम को अलग अलग कर दिया गया। रोहू है, कोई कतला है, कोई सिंघी है ना। किसी का नाम बरारी है, ओके, तो किसी का हिलसा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मछलियों का नाम कुल कितना है। मछलियाँ ही काफ़ी है। पहला मछली रोहू, कतला, कोई, सिंघी, हिलसा, है ना, ये सारी मछलियाँ हैं। आगे देखते हैं। सब पानी में मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा, मिलजुल कर रहना भी चाहिए। सभी पानी में तैरते हैं, इसीलिए उनके पर हैं। अच्छा, डायना, है ना। पर भी तरह तरह के होते हैं। उनके जिस्म पर चूंटे भी होते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग चूंटे और पर को देख लीजिए। ये आपका पर है, पर कहिए, डायना कहिए, जो पर ही कहिए, है ना। और ये आपका जो है इस तरह ऐसे करके मछली में होता होगा, है ना। इसे चूंटे कहते हैं। चूंटे या चुइया, है ना, चुइया भी कहते हैं इसे, चुइया। ओके, तो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे। पर भी तरह तरह के होते हैं, इनके जिस्म पर चूंटे भी होते हैं। ये चूंटे या आंस बड़ी सख्ती के साथ जिस्म से चिपके होते हैं। अच्छा, जिस्म से चिपके होते हैं, है ना। और हम लोग जब मछली खाते हैं तो उसे छुड़ाना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा। ये उन्हें बैरूनी चोटों से महफूज रखते हैं। मछलियाँ इधर उधर तैरती हैं तो उन्हें भी चोट लगते हैं। तो ये कुदरती बनावट है कि उन्हें चोट लगने से चूंटे जो हैं, चूंटा या चुइयाँ
उन्हें बचाता है। सिंगी मांगूर के कांटे बड़े नुकीले होते हैं। सिंगी और मांगूर के कांटे बड़े नुकीले होते हैं। और ये दो मछली याद रखिएगा, सिंगी और मांगूर बहुत ताकतवर मछली भी है। इनकी जो साख्त होती है, जो बनावट है, वो काफ़ी यानी कि अच्छी होती है। और ये बीमार लोग खाते हैं ताकत के लिए, सिंगी मांगूर। और ये बहुत कीमती भी होती है, बहुत महंगी होती है। मार्केट में आपका काफ़ी दाम होता है, काफ़ी कीमत होती है ना। दुश्मन उनसे डरते हैं। पानी में सिर्फ मछलियां ही रहती हैं। पानी में केकड़ा, चिंगड़ी, घोंगा, कछुआ, मगरमच्छ, बहुत सारे जानदार होते हैं। ठीक है, पानी में केकड़ा भी है, चिंगड़ी भी है, घोंगा भी है, कछुआ भी है, मगरमच्छ भी है, मेंढक भी है, घोंगा भी है ना, सीप भी है, हंस भी है। ये सब जानदार पानी में रहते हैं। केकड़ा के डंक बड़े नुकीले होते हैं। केकड़ा कहाँ है बोलिए? ये इसका डंक है केकड़े का। केकड़े का डंक देख लीजिए आप लोग। ये आपका केकड़े का डंक है। ओके, हाँ, तो हम लोग थे केकड़ा के डंक बड़े नुकीले होते हैं। घोंगा का नरम जिस्म एक सख्त खोल से ढका होता है। ये घोंगा है ना, ये सख्त खोल है। ओके, सख्त खोल। ओके, कछुए का भी ऐसा ही है, लेकिन हंस एक परिंदा है जो पानी के बगैर रह ही नहीं पाते, पानी में रहते हैं। ओके, तैरने के लिए इनके पैरों की उंगलियां जुड़ी होती हैं। अच्छा, पैर की मदद से हंस तैरता है ना। हंस किसकी मदद से तैरता है? पैरों की उंगलियां। हंस का पैर का ऐसा होता है, देखिए आपका मुर्गी का ऐसा होता है, कटता है ना। ये कटता नहीं है। हंस का पैर इस तरह होता है। मुझे डायग्राम तो बनाना आता नहीं है। ऐसे करके, ऐसे होके, ऐसे होके, ऐसे होके, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, बस इसी से वो पानी को काटता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जुजियात। अब तुम लोग आबी जानवरों को देखिए। पानी में रहने के लिए वो जिस्म के किस हिस्से या अज़ू का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लिखिए। ओके, अब आप लोग पानी या तुम लोग पानी आबी जानवरों को देखिए। पानी में रहने के लिए वो जिस्म के किस हिस्से या अज़ू का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं जानदारों के नाम। जानदारों के नाम है चिंगड़ी, घोंगा, केकड़ा, रोहू मछली। जिस्म के हिस्से या अज़ू का नाम, उनके काम। ओके, देखिए पैर, ओके, खोल होता है, जिस्म में खोल होता है। ओके, चिंगड़ी है ना। घोंगा, घोंगा का भी सख्त खोल होता है। केकड़ा,
रोहू मछली, डायना, डायना या पर कहिए, डायना नहीं पर कहिए। पर दुम चुईया। ओके, केकड़ा चलता है, तैरने में आसानी होती है। ओके, घोंगा सख्त खोल, दूसरे जानवरों से हिफाजत होती है। ओके, डंक खोल, खोल हिफाजत के लिए होती है, डंक जानवरों पर हमले करता है, पर हमला करता है। ओके, पर दुम चुईया पानी में पानी में तैरने में मदद करती है। ओके, तो ये था पानी में रहने वाले वो जिस्म के हिस्से याजू का इस्तेमाल करते हैं, जिनके जरिया तो खोल होता है, पैर होता है चिकनी के, घोंगा का सख्त खोल होता है, केकड़ा में भी खोल होता है, डंक होता है, और रोहू मछली पर होता है, दुम होता है, चुईया, जिसकी मदद से वो पानी में तैर पाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं रखते हैं, पेज नंबर 12 तक। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 13 देखेंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।